हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सब सैप लर्निंग विद मी में स्टार्ट करते हैं डेली रूटीन का अपना वर्क। सबसे पहले स्टॉक चेक कर लेते हैं कि क्या क्या मेटल जो है रिसीव हुआ हमें। उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले हम स्टॉक चेक कर लेते हैं मेटल का M52 से CFE PMX जो भी हमारे कोडिंग लॉजिक के मतलब जो भी हमारे कोडिंग लॉजिक है उसके अकॉर्डिंग हम एक एक करके चेक कर लेते हैं क्या क्या मेटल रिसीव हुआ है। जैसे इसमें हमने कोडिंग लॉजिक इसमें मेंशन किया CFE PMX करके, तो इसमें हमारा जो मेटल है वो रिसीव नहीं हुआ है कोई सा भी मेटल। उसके बाद फिर से कोडिंग लॉजिक चेंज करते हैं एंड एग्जीक्यूट करते हैं, चेक करते हैं इसमें भी हमारा कोई मेटल रिसीव नहीं हुआ है। उसके बाद फिर से हम कोडिंग लॉजिक चेंज करते हैं, इसमें हमारा कोई मेटल रिसीव नहीं हुआ है। उसके बाद फिर से हम कोडिंग लॉजिक चेंज करते हैं, इसमें भी कोई मेटल रिसीव नहीं हुआ। उसके बाद दोबारा से हम कोडिंग लॉजिक चेंज करते हैं, इससे भी जो हमारा जो मेटल है कोई भी रिसीव नहीं हुआ है। इसका मतलब कल की डेट में जो हमारी रिएक्शन थी, आज जो मेटल है वो रिसीव नहीं हुआ है। एक बार दोबारा से हम कोडिंग लॉजिक चेंज करते हैं और देखते हैं शायद कोई और मेटल हमारे पास हो, रीवर्क में अवेलेबल हो। तो हमने चेक कर लिया है, तो रीवर्क में और आपका फ्रेश मेटल जो है कोई भी मेटल जो है रिसीव नहीं हुआ है। तो उसके बाद हम प्लांट चेंज करते हैं, कोडिंग लॉजिक चेंज करते हैं, दूसरे प्लांट का चेक करते हैं कि हमारा कौन सा मेटल रिसीव हुआ है, एक्सक्लूड करते हैं, इसमें भी कोई मेटल हमारा रिसीव नहीं हुआ। दोबारा से कोडिंग लॉजिक चेंज करते हैं, इसमें भी कोई नहीं हमारा मेटल जो रिसीव हुआ है। फिर से कोडिंग लॉजिक चेंज करते हैं, CBX का एक्सक्लूड करते हैं, इसमें भी कोई मेटल जो रिसीव नहीं हुआ है। तो इतने हमने कोडिंग लॉजिक चेक किया तो इनमें कोई मेटल रिसीव नहीं हुआ है। एक बार फिर से हम चेक करते हैं, इसमें भी कोई मेटल रिसीव नहीं हुआ है। उसके बाद फिर से कोडिंग लॉजिक चेंज करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, इसमें भी कोई मेटल रिसीव नहीं हुआ है। फिर से कोडिंग लॉजिक चेंज करना है, इसमें चेक करना है, इसमें भी कोई मेटल रिसीव नहीं हुआ है। उसके बाद फिर से चेक करते हैं थोड़ा सा कोडिंग लॉजिक और चेंज करके, इसमें भी कोई मेटल रिसीव नहीं हुआ है। दोबारा से कोडिंग लॉजिक चेंज करते हैं। तो जितने भी हमारे सारे जो है कोडिंग लॉजिक है हमें एक एक करके चेक करने पड़ते हैं। आप चाहें तो इसमें मल्टीपल ऑप्शन में भी चेक कर सकते हैं। तो अभी हमने चेक किया जैसे कोडिंग सारे चेंज करके, तो कोई से भी इसमें मेटल जो है रिसीव नहीं हुआ है। देखिए कोई मेटल हमारे पास रिसीव नहीं हुआ। ये हमने वो चेक कर लिया जो हमारे बाहर से वेंडर से जो मेटल रिसीव होता है, फ्रेश मटेरियल, ठीक है, फैब्रिकेशन का। तो इसमें हमने दोनों प्लांटों के कोडिंग लॉजिक जितने भी थे वो हम सब चेक कर लिए, तो कोई भी मेटल जो है रिसीव नहीं हुआ। तो उसके बाद क्या करना है हमें, इन हाउस जो हमारा प्रोडक्शन हुआ है, इन हाउस जो हमने CNC ने जो बना के दिया है, ठीक है, एक डिपार्टमेंट CNC का भी होता है जिसमें भी मेटेरियल जो है मैन्युफैक्चर होता है। तो हम उसकी भी स्टोर लोकेशन चेक कर लेते हैं कि उन्होंने हमें क्या जो है मेटल दिया हुआ है। तो हमारे पास जैसे कि ये है, ये उन्होंने ये मेटल हमें दिया हुआ, तो इसे हम अपने पास ट्रांसफर करा लेते हैं। ठीक है, आज मैं आपको क्रिएशन के थ्रू बताता हूँ कि कैसे पोस्ट होता है। MP21 करना है, मूवमेंट टाइप में 311, क्योंकि ये ट्रांसफर है इसलिए 311 जो मूवमेंट टाइप होती है वो ट्रांसफर की होती है। उसके बाद प्लांट मेंशन करना है, प्लांट 1083 1081। उसके बाद स्टोर लोकेशन आपके रिसीविंग जो है 10C021 की स्टोर लोकेशन है। जो हमने कोड कॉपी किए थे वो मटेरियल में यहाँ पेस्ट कर देने हैं, क्वांटिटीज में जो क्वांटिटी वो मेंशन कर देनी है। उसके बाद आपका जो ये मेटल है इसे आपको कॉपी कर लेना है, 1 पीस जो है जितने भी है यहाँ तक, ये भी सारा जो इन हाउस प्रोडक्शन है, तो इसे कॉपी करके पेस्ट कर देना है। उसके बाद फिर से आपको इसकी क्वांटिटी जो है वो कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको मेटल जो है, जो मेटल जहाँ अवेलेबल है वहाँ की स्टोर लोकेशन मेंटेन कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर MNP MFG का जो बैच है वो मेंशन कर देना। आप चाहे तो कर भी सकते हैं, अगर नहीं करेंगे तो क्या है, हमें यहाँ पर मैनुअली फिल करना पड़ेगा जब आईपीएल पोस्ट होंगे। ठीक है, ये हमने चेक कर लिया और ये भी हमारा मेटल है, इसे भी हमें कॉपी करके अपने पास ट्रांसफर कर लेना है। 60 पीस है, कॉपी करना है 60 एंड 024 एंड बैच। बैच के बाद हमने दोनों को जो है टाइप करके, ओके, ये भी हमारे 2 आइटम है, इन 2 आइटमों को भी हमें कॉपी करके पेस्ट करना है। 10 पीस है, कॉपी करना है एंड पेस्ट करना है, 10 एंड 10। स्टोर लोकेशन पेस्ट करना है एंड बैच मेंशन करना है। उसके बाद और चेक कर लेना और कोई मेटल नहीं। एक बार इसमें फिर से कोडिंग लॉजिक चेंज करके देखते हैं, इसमें जो है कोई नहीं है हमारा कोडिंग लॉजिक। अब एक बार हम दूसरे प्लांट का चेक कर लेते हैं कि CNC में और क्या मेटल हमें रिसीव हुआ है, मतलब क्या, मतलब उन्होंने हमें मैन्युफैक्चर करके दिया हुआ है। तो इसमें हम चेक कर सकते हैं कि इसमें कोई भी मेटल जो है इन्होंने हमें बना के नहीं दिया है। ठीक है, तो अभी ये क्या, हमने रिएक्शन जो है 1081 की जो रिएक्शन है वो क्रिएट करनी है। तो ये हमारी जो है
हमने फिल कर दिया रिलेशन। अब हमें इसको सेव कर लेना, कंट्रोल सी से, कंट्रोल एस से भी आप सेव कर सकते हैं, बट यहाँ पर आइकन दिया हुआ, आप आइकन से भी इसको सेव कर सकते हो। तो आपको एक ऐसा नंबर जो है, डॉक्यूमेंट नंबर जिसे रिलेशन नंबर कहते हैं, एक रिलेशन जो है वो आपको मिल जाती है। तो इसे क्या करना है, आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अब रिलेशन कैसे पोस्ट होती है मैं आपको बता देता हूँ। रिलेशन पोस्टिंग का जो की कोड है वो है MB26। सभी डिपार्टमेंट में अगर कोई मेटल जो ट्रांसफर करना होता है उसका जो टी कोड है, यही टी कोड में जो सारी रिलेशन पोस्ट होती है। तो रिलेशन नंबर में आप जो अभी हमने कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना, ठीक है। उसके बाद मटेरियल कॉस्ट सेंट्रीज डिटेल्स है, इन्हें आपको कुछ नहीं करना, इसे एज इट इज जो है ब्लैंक छोड़ना है। उसके बाद यहाँ पर प्लांट है, प्लांट आपको जरूर मेंशन करना है, क्योंकि बिना प्लांट के अगर आप इसको रिमूव करते हैं और एग्जीक्यूट करेंगे तो ये बिना प्लांट के इसको नहीं लेगा। तो इसमें क्या करना है, आपको प्लांट मेंशन करना है 1081। अगर आपको ना पता है किस प्लांट का, तो जितने भी आपके उसमें प्लांट है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं और भी, ठीक है। करने के बाद क्या करना है, आपको एक्जीक्यूट करना है। एक्जीक्यूट कर देखिए ओपन हो गई जो अभी हमने बनाई थी रिलेशन। अब देखिए रिलेशन में आपको 4 पीस क्वांटिटी है और C024 इस पर डबल क्लिक करके देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर देखिए C024 CNC एंड फैब्रिकेशन का जो है स्टोर लोकेशन है, ठीक है। साथ में MNP में 4 पीस जो है अभी अवेलेबल है। और ये कहाँ रिसीव हो रहा है, थोड़ा सा इसको आगे आएंगे इससे करके, तो देखिए रिसीविंग स्टोर लोकेशन C021 की है, ठीक है। उसके बाद क्या करना आपको, यहाँ से कुछ नहीं करना, सिर्फ सेव कर देना है। सेव जैसे आप करेंगे तो देखिए कुछ मोमेंट पोस्टेड 11, जो 11 आइटम थे हमारे वो जो है पोस्ट हो चुका है। आप इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करेंगे तो ये रिएक्शन जो है नहीं ओपन होगी, क्योंकि ये कंप्लीटली जो है वो पोस्ट हो चुका है जिस भी स्टोर लोकेशन के लिए वरना हमने रिएक्शन बनाई थी, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हमने स्टॉक चेक कर लिया, रिएक्शन जो है क्रिएट कर लिया और पोस्टिंग कर लिया रिएक्शन की। उसके बाद हमें क्या करना है, हमारे होती है प्रोडक्शन एंट्री। प्रोडक्शन एंट्री में हम चेक कर लेते हैं कि क्या पेंट हुआ है, ठीक है, और कैसे जो है मेटल रिसीव का तो हमने देख लिया है, ये हमने क्रिएट कर लिया। अब हमें प्रोडक्शन एंट्री करनी है। प्रोडक्शन एंट्री कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। डेली बेसिस पे ये वर्क होते हैं हमारे, ये हमें कंटिन्यू जो है करके देना होता है, तभी जो है फैब्रिकेशन आगे जो होता है असेंबल होता है, पूरी तरीके से फैब्रिकेशन जो होता है बन के डिस्पैच कर सकते हैं। तो हम चेक कर लेते हैं एक बार कौन सा मेटल जो पेस्ट हुआ मतलब पेंट हुआ है, उसको हम पेस्ट कर लेते हैं। उसको को सबसे पहले हम चेक कर लेंगे कि कौन सा जो है मेटल हमारा पेंट हो गया है। इसकी डिटेल आपको मिलती है कि कौन कौन सा मेटल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें हम चेक कर लेते हैं, इसको देने से हमें कुछ लग नहीं रहा है जो कोई भी मेटल आपका अवेलेबल है। जैसे ये है, हम इसी के लगा के आपको दिखा देते हैं। जैसे हमारे पास ये कोड है, ठीक है, इस कोड की हमें प्रोडक्शन एंट्री करनी है, तो हमारे पास क्या एक्स कोड है, तो अब हम इसका सी निकाल लेते हैं, यानी कोटेड निकाल लेते हैं। जो इसमें पेंट जो हम पेंट करते हैं उसका जो पेंटेड कोड होता है वो हम इसमें निकाल लेते हैं। मेटल में मेटल डायरेक्ट में क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्क्रीन पे F5 पे जाके F5 से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन पे जाके यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड क्वांटिटी मूव करना है, फिर साथ प्लांट मेंशन करना है जिस भी प्लांट का। उसके बाद आपको एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको एक कोड जो है वो शो होगा। मतलब इस एक्स में जो एक्स कोड हमने कॉपी किया ये वाला, इसमें कितने जो है और कंपोनेंट लगे हुए यहाँ पर शो हो जाते हैं, जितने भी फॉर्म में ये लगा हुआ। अभी फिलहाल क्या है कि एक ही आइटम जो है मतलब ये एक एक्स कोड एक ही सी में लगा हुआ है, तो इसलिए एक कोड शो हो रहा है। तो हमें करना है इसमें ZCO01 में जाना है, मेटल में कोड मेंशन करना है, प्रोडक्शन प्लांट में प्लांट एंड ऑर्डर टाइप पे S001 मेंशन करना, साथ में एंटर करना। और 3 पीस क्वांटिटी में जो टोटल क्वांटिटी होती है वहां पर कितने पीस की आप एंट्री लगा सकते हैं, 1 से लेके कोई भी आपके पास जितने भी वैल्यू जितना भी हुआ वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होता है। साथ में आज एंड डेट जो भी आज सेम डे की आप एंट्री लगा रहे हो जिस दिन, सेम डेट जो इसमें आपको मेंशन करनी होती है, ठीक है। जैसे हमने इसमें मेंशन कर दिया, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से ऑर्डर रिलीज करना है। अगर आप ऑर्डर रिलीज नहीं करेंगे तो आपको दिखाता हूँ क्या दिक्कत होती है, बट ऑर्डर रिलीज जो है कंपलसरी है करना। देखिए अभी मैं ऑर्डर को सीधा सेव कर देता हूँ, चेक करना और सीधा एंटर करने का इसको सेव कर देंगे। मेरा ऑर्डर जो है वो जनरेट हो जाएगा बिना रिलीज के भी। बट क्या है, जैसे हम इसको विदाउट रिलीज के हम इसको ZCO11 में कंफर्मेशन के लिए जाएंगे और एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा ऑर्डर नंबर लिख के कि इज नॉट रिलीज, यानी जो ऑर्डर है वो रिलीज नहीं हुआ है। तो इससे अगर हम कभी भूल जाए या ना कर पाए तो हमें क्या करना है, ZCO02 में आना है, ठीक है। वो जो ऑर्डर नंबर है ऑर्डर नंबर में डाल उसको मेंशन करना, उसके बाद एंटर करना है। एंटर करने के बाद देखिए यहाँ पर फ्लैग दिख रहा है आपको,
ये आपको हाईलाइटेड जो हो रहा है उसको यहाँ पर क्लोज करना है, यानी रिलीज करना। देखिए लिखा हुआ आ रहा है रिलीज कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप ऐसी बैक आ जाते हैं तो ये तब भी रिलीज नहीं होगा, आपको यहाँ पर सेव करना होता है। जब आप उसको सेव करेंगे तब जाके नंबर जो है जो रिलीज हुआ वो अप्लाई होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑर्डर टाइप में वही ऑर्डर नंबर डाल के आपको एंटर करना है। देखिए अब आ गया 3 पीस और साथ में जो भी इसकी क्वांटिटी है वो यहाँ पर शो हो जाती है। उसके बाद ग्रुप्स कमेंट करना है और उसके बाद आपको ऐसे सेव कर लेना है। तो ये क्या प्रोडक्शन एंट्री जो हो चुकी है। ऐसे आपका सेकंड क्या करेंगे, ऐसे थर्ड करेंगे, एक एक करके प्रोडक्शन एंट्री जो है कंटिन्यू ऐसी होती है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। जो भी हमें एंट्री जो लगाई है, MNB में जाना है, यहाँ पर कोड मेंशन करना है मटेरियल में एंड प्लांट प्लांट, उसके बाद एक्सिक्यूट करना है। देखिए 3 पीस की हमने एंट्री लगाई थी तो यहाँ पर शो हो गई है। तो इसी तरीके से जो भी हमारे पास पेंटेड होता है, जो भी पेंट होता है, जो भी हमने मैन्युफैक्चर किया है, जैसे डिपार्टमेंट है हमारा पेंट शॉप का, तो क्या है सब पेंट करते हैं। पेंट करने के बाद हमने क्या है इसको कोटेड कर दिया, पेंट से कोटेड। तो हमने अनपेंटेड बॉक्स को जो है पेंट कर दिया। वो ऐसे जो है इस तरीके से जो प्रोडक्शन होता है हमें करना होता है कंटिन्यू डेली बेसिस पे। तो इस तरीके से प्रोडक्शन एंट्री होती है। सबसे पहले हमारा काम होता है स्टॉक चेक करने का कि क्या क्या मेटल जो है स्टॉक में अवेलेबल है, ठीक है। जो नहीं है, जो हमारे रिसीव हुआ है, तो उसको अपने स्टोर लोकेशन में ट्रांसफर करना होता है। देन उसके बाद क्या होता है, उसकी जब पोस्टिंग हो जाती है उसके बाद हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरीके से डेली बेसिस पे हमारे प्रोडक्शन का वर्क होता है, ये हमें कंटिन्यू करना होता है।